जय नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आप लोग भी फिर से एक नया टॉपिक पर वीडियो लेकर। जो मेरा आज का वीडियो है वो कई लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं कि डाइट प्लान के ऊपर बनाई। कई कमेंट आ चुके, कोई बोलता है वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाई, कोई बोलता है वेट गेन के ऊपर वीडियो बनाई, कोई बोलता है मसल बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाई। तो डाइट प्लान करते करते आज मैंने सोचा कि अब चलिए डाइट प्लान से रिलेटेड ही मैं सीरीज स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली डाइट प्लान की आज ही मेरी पहला एक तरह से इंट्रो वीडियो रहेगा और डाइट प्लान के ऊपर अभी कई वीडियो आने वाली, क्योंकि लोगों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन है डाइट प्लान से रिलेटेड। तो उसको मैं क्लियर करूंगा पार्ट बाय पार्ट। अभी कई वीडियो आनी बाकी हैं। डाइट प्लान को लोग परचून की दुकान में मिलने वाली साबुन की टिकिया समझ रखे हैं कि कहीं से भी डाइट प्लान उठाया, किसी को बता दिया और डाइट प्लान सक्सेस हो गया। ऐसा नहीं होता। डाइट प्लान बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती, डाइट प्लान बनाने के लिए काफ़ी चीज़ देखना पड़ता, काफ़ी चीज़ों की बारीकियों पर ध्यान देने के बाद ही डाइट प्लान बनता है। तो चलिए आप डाइट प्लान में आ ही गए तो थोड़ा सा बारीकियों से बात करते हुए चलते हैं। एक्चुअली मार्केट में 1000 से ज़्यादा डाइट प्लान अवेलेबल है। ये आप जितना आपकी सोच है उससे कहीं ज़्यादा उतने तरीके के डाइट प्लान इस मार्केट में अवेलेबल है। आप जो सोचेंगे बस आपको वो टाइप कर देना है और टाइप करके बस सर्च कर देना, वो डाइट प्लान आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो आपको लगेगा ये मेरे हिसाब से डाइट प्लान है, मैं इसको फॉलो करूँगा और अपना गोल अचीव कर लूँगा और मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया डाइट प्लान होता है। ऐसा नहीं होता। अब ये डाइट प्लान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जो आजकल सो कॉल्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिनिस्ट है, ये जो कचड़ा है उनके द्वारा फैलाया हुआ कचड़ा है, या फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया या फिर पढ़े हुए हैं तो जानबूझकर लोगों को सच्चाई नहीं बताते कि डाइट प्लान के पीछे की हकीकत क्या है, डाइट प्लान कैसे बनता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। उनको ये नहीं मतलब कि मेरा क्लाइंट को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, बस उनको बदल के आपको डाइट प्लान परोसना आता है, बाकी और कुछ नहीं करना आता। क्योंकि उनको डर है, क्योंकि अगर वो हकीकत बता देंगे, सच्चाई बता देंगे तो जो उनके पास आती हुई इनकम है वो बंद हो जाएगी और फिर उनका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए जो हकीकत है वो आप लोगों से छुपा जाती है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके मल्टीपल तरीके के डाइट प्लान आपको परोसे जाते हैं और आप उन्हीं में घूमते रहते हैं। जब आप कोई दूसरा डाइटिशियन सेलेक्ट करते हैं तो अपना कोई दूसरा डाइट प्लान देता है, आप फिर कोई तीसरा डाइटिशियन सेलेक्ट करें तो अपना तीसरा डाइट प्लान देगा और आप इसी में घूमते रहेंगे और आपको एक फाइनल कभी पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये डाइटिशियन होते हैं ये कंपनियों के द्वारा हायर किए हुए डाइटिशियन होते हैं और जितने तरह डाइटिशियन होंगी उतनी तरह की अलग अलग कंपनियां होंगी और उतने तरह के उनके अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। अब ये सारे जो डाइटिशियन जो कॉन्सेप्ट देते हैं ये सारे बायस कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जो कंपनी ही रिसर्च करेगी, जो कंपनी बोलना चाहेगी वही डाइटिशियन बोलते हैं और उसी हिसाब से डाइटिशियन आपको आपका डाइट प्लान देते हैं ताकि उनका भी प्रॉफिट होता रहे और कंपनी का माल बिकता रहे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे। जब हम कोई डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सी बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है और वो बारीकियों का ध्यान अगर नहीं देंगे तो किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और सिर्फ लोग परेशान होंगे। आप कैसे हर इंसान को एक ही डाइट पैटर्न पर ढाल सकते हैं? क्योंकि हर इंसान का कल्चर अलग है, हर इंसान का खाना खाने का तरीका अलग है। तो कैसे एक ही डाइट प्लान हर इंसान के लिए सक्सेस होगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। डाइट प्लान डिजाइन करने की जो कुछ बारीकियां ध्यान दी जाती है वो बारीकियां क्या क्या है? सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरीके का खाना अपने घर पे खा रहे हैं, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वो हजारों साल से आपके पूर्वजों ने कुछ रिसर्च करके कुछ तरीके से ही आपके लिए डिजाइन किया होगा और वही खाना पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में चला आता है। तो जो कंपनियां हैं बोलती हैं कि आपका ये खाना खराब है, वो खाना खराब, 2 दिन में खाना खराब कैसे हो गया, आपके डाइट कैसे खराब हो गई? जिस डाइट को हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ करके ही डिजाइन किया होगा। ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे खाने को, हमारी डाइट को गलत नहीं बोलेंगे तो उनकी डाइट बनाई हुई और उनका डाइट प्लान और उनके प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे? ये बात थोड़ा सा समझने वाली है। डाइट प्लान बनाने के लिए जो कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, आपका टेस्ट बड क्या है, आपको क्या चीज़ पसंद है। मान लीजिए किसी को दूध नहीं पसंद, मान लीजिए किसी को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद, मान लीजिए किसी को ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद, किसी को दाल नहीं पच रही, किसी को कुछ नहीं, तो और उसको एलर्जी, किसी फूड से उसको एलर्जी तो नहीं है, उसके इलाके में जो हम डाइट प्लान बना के दे रहे उसके इलाके में वो चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसके घर में वो चीज़ खाना अलाउ होगा कि नहीं होगा, या फिर और भी चीज़ों को ध्यान दे करके ही किसी डाइट प्लान को डिज़ाइन किया जाता है। ये नहीं कि रैंडम डाइट प्लान बनाया, सुबह केला खा लेना, सुबह अंडे खा लेना, दोपहर में चिकन खा लेना, ये बॉयल चिकन खा लेना, ये खा लेना, वो खा लेना। ऐसे डाइट प्लान कभी भी डिसाइड नहीं होता। डाइट प्लान बनाने के लिए इंसान को बैठाला जाता है सामने, उससे पूछा जाता है कि आप क्या खाते हैं, आपके घर का कल्चर क्या है, आपके घर में कुछ ये चीज़ खाई जाती है नहीं खाई जाती, या फिर जब हम आपका डाइट प्लान बनाए तो आपके जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो हम आपको चीज़ें बता रहे वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें
बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे करके किसी भी डाइट प्लान को डिज़ाइन किया जाता है। जब हम डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये ध्यान देते हैं कि सामने वाले को किसी भी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, यानी कि जब हम कोई खाना उसको बता रहे हैं, जब ये चीज़ अपने डाइट में ऐड करो तो क्या पता उस चीज़ से सामने वाले को एलर्जी हो और हम वो डाइट प्लान अपना दे देते हैं और वो खा करके बीमार पड़ जाए, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इसलिए डाइट प्लान बनाने से पहले ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। इस हिसाब से जो आप खाना अपने घर में हजारों साल से खाते चले आ रहे हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट डाइट होता है। उसी में ही हम कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ की कमी होगी उस चीज़ को हम बढ़ाते हैं, जिस चीज़ की अधिकता होगी उस चीज़ को कम करके आपके लिए एक बेहतरीन तरीके का डाइट चार्ट बनता है। ना कि रैंडम डाइट चार्ट बना करके आपको दे दिया जाए, फिर आप उसको एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए, फिर डाइटिशियन से न्यूट्रिशनिस्ट से कोई मतलब नहीं, बस उनको पैसा मिल गया। डाइट प्लान वो होना चाहिए जिसको आप लंबे समय तक चला सकें और आसानी से उसको कंज्यूम कर सकें। तो ये चीज़ ध्यान दे करके ही अपने डाइट प्लान को डिज़ाइन करवाइएगा, नहीं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट में भी रहेंगे तो फिर 2 हफ्ते आप चलाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, आपको एक टाइम बाद आपको अपनी नॉर्मल डाइट पे आना पड़ेगा। अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट पे नहीं आएंगे तो आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आजकल मार्केट में कुछ फेमस डाइट प्लान अवेलेबल है जिनको लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे कीटो डाइट हो गया, आपका वीगन डाइट हो गया, आपका पेलियो डाइट हो गया, आपका जीएम डाइट हो गया। इस तरह की डाइट बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल और लोग इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं। और जो डाइटिशियन होते हैं ये बस ये सुंदर सुंदर नाम बोल करके कि हम आपको कीटो डाइट में फॉलो करवाएंगे, आप ये फॉलो करिए आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप अगले डाइटिशियन के पास जाएंगे, फिर बोलेगा वो आप पेलियो डाइट फॉलो करिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फिर आप जब तीसरे के पास जाएंगे तो बोलेगा आप जीएम डाइट फॉलो करिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। यानी कि कीटो डाइट वाले के लिए वीगन डाइट कुछ नहीं है और वीगन डाइट वाले के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट और क्या कहते हैं आपका जीएम डाइट वाले कुछ नहीं। जीएम डाइट वालों की ये दोनों डाइट खराब लगती हैं, तो आखिर अच्छी डाइट है कौन सी, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10 तरह के डाइटिशियन के पास जाएंगे तो 10 तरह के कॉन्सेप्ट आपको दे। कोई बोलेगा आप रोटी खाना बंद कर दीजिए, कोई बोलेगा चावल खाना बंद कर दीजिए, कोई बोलेगा दूध खाना बंद कर दीजिए, कोई बोलेगा दही खाना बंद कर दीजिए, कोई बोलेगा घी खाना बंद कर दीजिए। आखिर आदमी खाए तो खाए क्या, भूसा खाए? नहीं, जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं वो एक इंसान का खाना बना के गए। जो हमारे खाने में जो नॉर्मल जो हम लोगों का कल्चर है, जो खासकर नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर, खासकर हमारे यूपी का, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही बारीकी से ध्यान दी जाती है खाने की। हमारे खाने में रोटी भी होगी, सब्जी भी होगी, एक दाल होगी, चावल होगा, कुछ सलाद होगा, रायता होगा। ये चीज़ें खाने के लिए बहुत ही बेस्ट मानी गई हैं और इनसे अच्छा खाना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। तो जो आपकी कल्चर है, यानी कि राजस्थान का खाना अलग होगा, पंजाबी खाना अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट तरफ का खाना अलग होगा, गुजराती खाना अलग होगा, साउथ इंडियन खाना अलग होगा। तो हर तरीके के जो कल्चरल फूड होते हैं ये अपने अपने एरिया के लोगों के लिए सबसे बेस्ट डाइट प्लान इन्हीं से बनता है। और ये तो कुछ फैंसी नाम हो गए, चलो ठीक है, कुछ एडवांस तरीके के नाम है। और मार्केट में और भी ज़्यादा कचरा अवेलेबल, वेट लॉस चटनी, स्नैक डाइट, वेट लॉस रोटी, वेट लॉस फलाना, वेट लॉस सिमकाना। जब आप इसको आप ये मत बोल कि मैं अपने से बना रहा हूँ, बस एक बार आप इन कीवर्ड्स को सर्च करिएगा, आपको हजारों तरीके का कचरा आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा जो आपके लिए किसी भी तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाता है। और जब बात करते हैं कुछ हम स्पेसिफिक डाइट, जैसे कीटो डाइट हो गया, आपका पेलियो डाइट हो गया, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो जो ये डाइट होती है ये आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट देती है, यानी कि आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन उसके बाद यही डाइट आपको रिजल्ट देना बंद कर देती है और आप इन्हीं डाइट से इरिटेट होकर के परेशान हो जाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये डाइट आपके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बट लॉन्ग टर्म में पूछा जाए कि 2 हफ्ते बाद हम क्या करें तो उनके पास आंसर नहीं होगा। तो डाइट चार्ट बनाने से पहले, डाइट चार्ट डिज़ाइन करवाने से पहले सोच लीजिएगा कि ये लॉन्ग टर्म में काम करेगा या शॉर्ट टर्म में काम करेगा। अब ये डाइट पैटर्न पैदा कहाँ से? ये डाइट पैटर्न जो भी जितने भी तरह के एडवांस डाइट पैटर्न जैसे कीटो वगैरह जितने भी अभी मैंने नाम लिए, ये सब पैदा कहाँ से हुई? ये सारे पैदा हुए यूएस कंट्री से, एशियन कंट्री में। और हमारे यहाँ ऐसे किसी भी तरह के डाइट प्लान की कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ खाने की वैरायटी भरपूर है। हमारे यहाँ तरह तरह का खाना आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे डाइट प्लान कोई चाइनीज कंट्री नहीं को पैदा करके दी, ऐसा डाइट प्लान आपको कोई जापान पैदा नहीं करके दी, ऐसा डाइट प्लान इंडिया में पैदा नहीं होता। एशियन कंट्री में खाने की कोई कमी नहीं है। आपको हर जगह एरिया में, हर स्टेट में, हर जिले में अलग अलग वेरायटी के अलग अलग खाना है। बट यूएस कंट्री में खाने की कोई वेरायटी नहीं। वहां पे क्या है? जंक फूड, फास्ट फूड, मीट, जंक फूड, फास्ट फूड, मीट, जिस वजह से
उनको अलग अलग डाइट पैटर्न पे ढालना पड़ता है। 18 एंड 19 सेंचुरी में यूएस कंट्री मैक्सिमम वहाँ के लोग कॉन्स्टिपेशन के मरीज हो गए थे और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, और सबसे ज़्यादा मोटे लोग यूएस कंट्री में ही मिलते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ उनकी कोई भी कल्चरल डाइट नहीं है। यूएस में कोई भी कल्चरल डाइट नहीं है। उनको लोग जो वहाँ के डाइटिशियन होते हैं वो लोग वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि हाँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जिस वजह से हर 2 महीने में कोई नया डाइट प्लान पैदा हो जाता है और वो डाइट प्लान हम लोगों के जो यहाँ के लोग हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो हम लोगों के लिए नहीं बना है। जिस वजह और जो चीज़ हम लोगों की नहीं वाली है, अगर उसको हम ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा और उससे हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपका डाइट पैटर्न होगा वो आपके कल्चर पर बेस्ड होगा, आपके टेस्ट बड पे बेस्ड होगा, आपके फैमिली हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। तो इन सब की जो फिजूल के जो डाइट प्लान है इनके चक्कर मत पड़िए, क्योंकि जब आप इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे और सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए परेशान मत होइए, आपको टाइम टू टाइम अभी और भी वीडियो डालूंगा डाइट प्लान से रिलेटेड। काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी मिथ है जिसको क्लियर करना है, जो रिसर्च बेस पर होंगी और जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ये तो इंट्रो था आज की वीडियो में। अभी मैं आज से काम स्टार्ट किया है कि एक एक चीज़ जो, क्योंकि डाइट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, इसे बहुत तरह कॉन्सेप्ट है और हर तरीके के मिथ को क्लियर करना अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से सारी आपको जो बारीकियां छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ऐसी बकवास भरी चीज़ों के चक्कर मत पड़िए। जो आप घर पर खाना खा रहे हैं वही आपका सबसे बेस्ट खाना है, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी उपमा ढोकला इडली चिल्ला हलवा, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है, जो भी आपके यहाँ मिलता है, लिट्टी चोखा बाटी घेवर चूरमा, ये सब चीज़ें सबसे बढ़िया खाना है। और इन खानों में बहुत ही ताकत होती है। और काफ़ी क्या कहते कन्फ्यूजन है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन कम है, क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम क्लियर आपको बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसी बकवास चीज़ें से दूर रहिए।